Hyundai Alcazar को मिल चुका है फेसलिफ्ट अपडेट, जिसकी प्राइसिंग स्टार्ट हो रही है बेस मॉडल के लिए 15 लाख रुपीज से। अब अपडेट होने के बाद ये गाड़ी पहले से ज्यादा अपीलिंग एंड बोल्ड दिखने लगी है। केबिन स्पेस भी ज्यादा कंफर्टेबल हो चुका है एंड कुछ नए फीचर्स भी ऐड किए गए हैं गाड़ी में। तो क्या अब Alcazar ज्यादा बेटर ऑप्शन है ओवर सफारी? क्योंकि Alcazar का प्राइस स्टार्ट हो रहा है 15 लाख रुपीज से एंड सफारी का प्राइस स्टार्ट हो रहा है 15.49 लाख रुपीज से। तो फिर चलिए इस वीडियो में इसी चीज को समझते हैं और इसके लिए हम कंपेयर करते हैं Alcazar को सफारी के साथ। सो नो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब किसी भी गाड़ी को खरीदने के लिए कोई भी कस्टमर सबसे पहले उसकी लुक्स ही देखता है। यहाँ पे अगर लुक्स की बात करें तो वैसे तो लुक्स एक सब्जेक्टिव टॉपिक होता है और आपको अपना पर्सनल चॉइस खुद ही डिसाइड करना चाहिए। बट अगर रोड प्रेजेंस की बात करूँ तो रोड प्रेजेंस सफारी का ज्यादा बेटर है। मतलब अगर किसी एक जगह पे Alcazar फेसलिफ्ट एंड सफारी दोनों खड़ी है तो लोग ज्यादा अट्रैक्ट होने वाले हैं सफारी से। बट एट द एंड लुक्स में आपका अपना पर्सनल चॉइस ही मैटर करता है। अब आगे बढ़ें तो सबसे पहले डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। Alcazar की लेंथ सफारी से 108 mm छोटी है, विड्थ 122 mm छोटी है, हाइट 85 mm, बट व्हील बेस आपको ज्यादा मिल जाता है Alcazar में 19 mm। तो डायमेंशंस के अकॉर्डिंग आपको सफारी में थोड़ा बेटर स्पेस मिलता है, पर हाँ सिर्फ विड्थ में, क्योंकि व्हील बेस तो दोनों गाड़ियों का ऑलमोस्ट सेम ही है। डायमेंशंस की बाकी चीजें देखें तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी दोनों गाड़ियों का इक्वल है 50 लीटर्स। ग्राउंड क्लियरेंस भी दोनों गाड़ियों का ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। Alcazar का 200 mm एंड सफारी का 205 mm। टायर साइज में डिफरेंस है। Alcazar में आपको 17 एंड 18 इंच का ही ऑप्शन मिलता है, बट सफारी में 17, 18 एंड 19 इंच का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब जहां तक बात रही टर्निंग रेडियस की तो Alcazar का है 5.2 मीटर एंड सफारी का है 5.8 मीटर। इसका रीजन भी बड़ा क्लियर है। सफारी ज्यादा लंबी और ज्यादा चौड़ी है तो ऑब्वियस सी बात है टर्निंग रेडियस भी ज्यादा ही होगा। चलिए अब इन दोनों गाड़ियों के मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इंजन ऑप्शन पे मूव करते हैं। Alcazar में आपको दो इंजन मिलता है। फर्स्ट है 1.5 लीटर टर्बो GDI पेट्रोल इंजन जो 160 हॉर्स पावर एंड 253 Nm टॉर्क डिलीवर करती है। यहाँ पे परफॉर्मेंस काफी अच्छा मिल रहा है और इसके साथ ट्रांसमिशन मिल जाता है 6 स्पीड मैनुअल एंड 7 स्पीड DCT। ट्रांसमिशन भी अच्छा है और माइलेज भी रिवील कर दिया गया है जो कि है 17.5 kmpl मैनुअल में एंड 18 kmpl DCT के साथ। अब इसके कंपैरिजन में सफारी में आपको कोई इंजन ऑप्शन नहीं मिलता। मतलब सफारी में पेट्रोल इंजन का ऑप्शन नहीं मिलता, सिर्फ डीजल इंजन का ऑप्शन है। तो चलिए उसे कंपेयर करते हैं। Alcazar में जो डीजल इंजन मिलता है वो है 1.5 लीटर CRDI डीजल इंजन। ये इंजन गाड़ी को 116 हॉर्स पावर एंड 250 Nm टॉर्क डिलीवर करती है। यहाँ पे ट्रांसमिशन मिल जाता है 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक। एंड माइलेज की बात करें तो मैनुअल में 20.4 kmpl एंड ऑटोमेटिक में 18.1 kmpl। अब अगर इसे कंपेयर करें सफारी के डीजल इंजन से तो सफारी में आपको 2 लीटर क्रायोटेक टर्बो चार्ज डीजल इंजन मिलता है जो 170 हॉर्स पावर डिलीवर करता है एंड 350 Nm टॉर्क, मतलब 54 HP कम पावर मिलता है आपको Alcazar में एंड 100 Nm कम टॉर्क मिलता है सफारी के कंपैरिजन में। वैसे ट्रांसमिशन आपको यहाँ पे भी 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक ही मिलता है, बट माइलेज चेंज हो जाता है। मैनुअल में 16.3 kmpl का एंड ऑटोमेटिक में 14.5 kmpl का। परफॉर्मेंस बेहतर है तो माइलेज तो कम होगा ही। मैनुअल में ऑलमोस्ट 4 kmpl का डिफरेंस है तो ऑटोमेटिक में ऑलमोस्ट 3.5 kmpl का। बेसिकली इन दोनों गाड़ियों के पावर 10 में ह्यूज डिफरेंस है, एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। बट अगर फीचर्स की बात होती है तो वहाँ पे इन दोनों गाड़ियों का डोमिनेंस काफी अच्छा है। दोनों ही गाड़ी में भर भर के फीचर्स दिए गए हैं, तो इसीलिए मैं उन फीचर्स के बारे में सिर्फ बात करूंगा जो एक गाड़ी में आता है और दूसरे में नहीं। बाकी के कॉमन फीचर्स आप समझ लेना कि दोनों ही गाड़ी में आ रही है। तो चलिए पहले उन फीचर्स को देखते हैं जो Alcazar में तो आता है बट सफारी में नहीं आता। तो वो फीचर्स हैं रिमोट इंजन स्टार्ट विथ स्मार्ट की, IT डिवाइस होल्डर एंड फोल्डेबल कप होल्डर, डिजिटल की, सेकेंड रो थाई कुशन एक्सटेंशन, Jio 7 म्यूजिक स्ट्रीमिंग, 8-way पावर्ड ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट, रेयर वायरलेस फोन चार्जर एंड मैग्नेटिक पैड। तो ये वो फीचर्स हैं जो Alcazar में तो मिल जाते हैं आपको लेकिन सफारी में नहीं मिलता। अब उन फीचर्स की बात करेंगे जो सफारी में तो मिलता है बट Alcazar में नहीं मिल पाता। तो वो फीचर्स हैं 19 इंच अलॉय व्हील्स, Alcazar में आपको 18
इंच तक का ही ऑप्शन मिलता है। 7 एयर बैग्स, अल्केजर में 6 एयर बैग ही मिलता है। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, अल्केजर में आपको वायर्ड मिलता है। 45 वाट टाइप सी फास्ट चार्जर, कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स एंड टेल लैंप, स्मार्ट ई शिफ्टर सिर्फ ऑटोमेटिक वेरिएंट्स के लिए, पैनोरामिक सनरूफ विथ मूड लाइटिंग, अल्केजर में पैनोरामिक सनरूफ तो आता है बट मूड लाइटिंग नहीं आता। फ्रंट आर्मरेस्ट विथ कोल्ड स्टोरेज, अल्केजर में फ्रंट आर्मरेस्ट विथ स्टोरेज है वो कोल्ड नहीं है। एयर प्यूरिफायर विथ AQI डिस्प्ले, अगेन अल्केजर में एयर प्यूरिफायर तो मिलता बट कोई डिस्प्ले नहीं मिल पाता। गेस्चर कंट्रोल्ड पावर्ड टेलगेट, वेलकम एंड गुड बाय एनिमेशन ऑन LED DRLs एंड LED टेल लैंप, 10 स्पीकर म्यूजिक सिस्टम, अल्केजर में 8 स्पीकर्स का ही आता है एंड 12.3 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो ये फीचर्स आपको अल्केजर में तो नहीं मिल पाते बट सफारी में मिल जाता है। अब रही बात वारंटी की, तो अल्केजर का वारंटी ज्यादा बेटर है, 3 इयर्स या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर्स का, बट सफारी में आपको लिमिटेड वारंटी मिलता है 3 इयर्स या फिर 1 लाख किलोमीटर्स का। तो गाइस कंक्लूजन इसका बड़ा सिंपल है, ड्राइविंग के हिसाब से पेट्रोल इंजन के लिए तो आपको अल्केजर पे ही जाना पड़ेगा और वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस भी मिल रहा है, बट अगर डीजल इंजन के लिए जाना है तब तो सफारी बेस्ट है, अल्केजर की तरफ आपको देखना भी नहीं चाहिए। वहीं दूसरी तरफ फीचर वाइज मुझे सफारी ज्यादा बेटर लगी, तो रिलायबिलिटी के मामले में Hyundai ज्यादा बेटर लगती है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, सफारी में आपको 5 स्टार ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट रेटिंग मिला है जो कि अभी अल्केजर को नहीं मिला है, तो सेफ्टी भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें और अपने थॉट्स भी लिखें, इन दोनों में से आपको कौन सी गाड़ी ज्यादा बेटर लगती है। अब मिलते हैं ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।